आपका अपना यूट्यूब चैनल जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्म क्लासेज में फिर से आज हम मैथ लेके आए हैं और मैथ में अनुपात समानुपात का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं और क्वेश्चन टाइप 5वां लेके आए हैं। यानी कि इसके पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन को खत्म कर चुके हैं। इस पार्ट नंबर 4 में हम लोग विभाजन पर आधारित कुछ सवाल सीखेंगे और आय व्यय से संबंधित भी कुछ सवाल हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। यदि चैनल में पहली बार आए हैं, यदि पहली वीडियो देख रहे हैं जर्म क्लासेज का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कंपटीशन की तैयारी यहाँ से कीजिए। आपकी जेन्युइन तैयारी हो जाएगी यहाँ से। और क्वेश्चन समझने की चिंता छोड़ दीजिए। यहाँ क्वेश्चन समझाया जाता है, कंसेप्ट बेसिक समझाया जाता है, उसके बाद आपको ट्रिक बताया जाता है। तो ये रहा विभाजन पर आधारित हमारा पहला 2 सवाल। चलिए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? सवाल कह रहा है कि कोई धन राशि ए, बी और सी में 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपया मिले तो कुल धनराशि कितनी है? कोई धन राशि है, हमको पता नहीं है कितनी धनराशि है। ए, बी और सी में बांटा गया है 5, 6 और 9 के अनुपात में। यानी ए को 5 रुपया तो बी को 6 रुपया तो सी को 9 रुपया के अनुपात में बांटा गया है। और क्या कह रहा है? यदि ए को 450 रुपया मिला, जिसमें से ए को 5 रुपया मिला है, यानी कि वो 5 रुपया जो है 450 रुपया के बराबर है, तो कुल धनराशि कितनी है? तो कुल धनराशि, टोटल पैसा कितना है वो निकलना है। चलिए सवाल जैसे कर रहे हैं वैसे हम चलते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अनुपात क्या है? तो इसका 5 है, इसका 6 है और इसका 9 है। जैसा कि मैंने पहली बार बता दिया है कि अनुपातिक राशि में हम x मिला देते हैं ताकि हमारा सवाल आसानी से बन जाता है और पता भी चलता है कि क्या निकलना है। तो 5, 6, 9 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ए को 450 रुपया मिले हैं, यानी कि ए को जो मिला है वो 450 रुपया मिला है। यानी ए जो 5x है वो 450 रुपया के बराबर है। तो 5x इजकल टू ये 450 रुपया है। x इजकल टू 5 9 45। x का मान हमारा 90 आ गया। हमको क्या निकालना है इसमें? कुल धन राशि कितनी है। ठीक है, तो कुल धन राशि कितना हो जाएगा जी? ए कितना है? तो 450 रुपया हमारा दिया हुआ है। बी कितना हो जाएगा? तो 9 छक 54, 540 हो गया। सी कितना हो जाएगा? तो 99 81, 810 हो गया। सबको जोड़ दीजिए, 0 हो गया। 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 5 5 10 8 18, 1800 टोटल रुपया कुल धनराशि होगा। कुछ नहीं है, बस सवाल जैसे कहेगा वैसे हम लोग चलेंगे। ए बी सी का अनुपात 5 6 9 है। हमने ए बी सी को 5 6 9 कर दिया अनुपात। और ए कह रहा है कि 450 रुपया है, यानी कि ए जो 5x है वो 450 रुपया के बराबर है। तो 5x इक्वल टू 450 का मान 90 आया। उसके बाद सम में मान पुटअप करके हम कुल धनराशि निकाल दिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? 490 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है। इसमें जो टोटल रुपया है वो कितना है? तो 490 रुपया है। इसमें 490 रुपया को बांटा गया है ए बी और सी में। किस अनुपात में बांटा गया है? तो कह रहा है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। ए का जो शेयर है, ए का जो रुपया है वो बी से आधा मिल रहा है उसको, और सी के शेयर से 3 गुना मिल रहा है। यहाँ पे हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। कह रहा है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। ए का शेयर ही जो है वो बी से आधा है, जबकि सी से कितना है? तो 3 गुना है। तो सी हमारा x हो गया, तो ए कितना हो जाएगा? 3x हो गया। क्योंकि सवाल में कह रहा है शर्त कि ए का शेयर क्या है? सी के शेयर से 3 गुना है। तो सी का शेयर यदि हम x मानते हैं तो ए का शेयर कितना हो गया? 3x हो गया। अब क्या कह रहा है? तो ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। फिर कह रहा है कि ए का जो ये शेयर है बी के शेयर से जो है आधा है, तो यानी कि बी का शेयर कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। बी का शेयर हम 6x मान लेंगे तभी तो ए का शेयर उससे आधा होगा, 3x। अब क्या कह रहा है कि 490 रुपया को, टोटल 490 रुपया है, यानी इस सब को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो गया जी? तो 490 रुपया हो गया। अब 6 3 9 1
10x इजकल टू 490, x इजकल टू कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, तो c का शेयर कितना है, c का शेयर कितना है जी, c का शेयर x है, तो x बराबर 49 तो आइए गया, तो यही हमारा c का मान, c का रुपया कितना आया 49 है, यानी कि 490 रुपया में से c को 49 रुपया मिला है। अब a का पूछ रहा है तो 49 में 3 से गुना कर दीजिए, a का शेयर निकल जाएगा। यदि b का शेयर पूछ रहा है तो 49 में 6 से गुना कर दीजिए, वो b का शेयर निकल जाएगा। यदि टोटल पूछ रहा है तो क्या कीजिए 3x 6x और x सबके मान में 49 पुटअप करके जोड़ दीजिए, वो टोटल धनराशि निकल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये 2 सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि इस टाइप का सवाल आता है तो आप आसानी से बना दीजिएगा इस तरह से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के है, अलग है, इसका टाइप देखते हैं क्या है। ये 770 रुपया को इस प्रकार बांटा गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला है उसका 2/9 भाग ए को मिला है, तो ए का हिस्सा कितना है। टोटल रुपया हमारे पास 770 रुपया है, उसको ही बांटा गया है। और कैसे बांटा गया है, तो बी और सी को जो मिलाकर मिला है, बी और सी को इकट्ठे दोनों को मिलाकर जितना मिला है उसका 2/9 भाग ए को अकेले मिला है। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। सवाल कह रहा है कि बी और सी को मिलाकर जितना मिला है, बी और सी को दोनों को मिलाकर जितना मिला है उसका 2/9 भाग ए को मिला है। मान लिया कि बी और सी को कितना मिला जी, तो 9x मिला। ठीक है, बी और सी को हम मान लेते हैं कि टोटल मिला के कितना मिला 9x मिला। अब सवाल कह रहा है कि बी और सी को मिलाकर जितना मिला है उसका 2/9 भाग ए को मिला है, तो बी और सी को 9x मिला है, तो इसका 9x का 2/9 भाग हुआ जो ए को मिला। तो यहाँ 9 9 कट गया और कितना मिल गया जी, तो 2x मिल गया ए को, और बी और सी दोनों को मिला के 9x मिल गया। टोटल रुपया मेरे पास कितना है 770 रुपया है, यानी कि ए बी और सी तीनों को मिला देने पर कितना हो रहा है 770 रुपया हो रहा है। तो 9x और 2x कितना हो गया 11x इजकल टू 770, x इजकल टू क्या हो जाएगा 11 7 77, ये कट गया, x का मान कितना आया तो 70 आया। क्या पूछ रहा है, तो a को मिला तो a का हिस्सा कितना होगा, a का हिस्सा पूछ रहा है। a का हिस्सा कितना है जी, a का हिस्सा 2x है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे a इजकल टू कितना हो जाएगा 7 दूना के 14, 140 रुपया a को मिला है यहाँ पे रुपया उसको। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल सेम इसी के जैसा है। ये क्या कह रहा है 125 रुपये की राशि को u v और w में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि u को v से 10 रुपया अधिक तथा v को w से 5 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। इसमें टोटल 125 रुपया है, बांटा गया है u v और w में बांटा गया है 3 गो आदमी में। किस तरह बांटा गया है, तो u को v से 10 रुपया अधिक मिल रहा है, u को v से 10 रुपया अधिक मिल रहा है तथा v को w से 5 रुपया अधिक मिल रहा है, तो उसके हिस्सों का अनुपात निकालना है, यानी कि u v w का हिस्सा किस अनुपात में है, कितना कितना आएगा वो निकालना है। यहाँ हो गया u, यहाँ हो गया v और यहाँ हो गया w हमारा। ठीक है, 125 रुपया को बांटा गया है तीनों आदमी में। किस तरह बांटा गया है, तो कह रहे हैं कि u को v से 10 रुपया अधिक, u यहाँ है और v यहाँ है, u को v से 10 रुपया अधिक मिला है, v को चाहे जितना भी मिला है उससे 10 रुपया अधिक u को मिला। आगे क्या शर्त कह रहा है, और v को w से 5 रुपया अधिक मिला है और v को w से 5 रुपया अधिक मिला है। हम w को x मिलवा देते हैं जी, w को x रुपया मिला, v को क्या है w से 5 रुपया अधिक मिला है, तो x प्लस 5 रुपया मिल जाएगा v को। आगे कहा है कि u को v से 10 रुपया अधिक मिल रहा है, u को v से 10 रुपया अधिक मिल रहा है, तो इसको मिल जाएगा 10 रुपया, इससे अधिक कितना हो जाएगा जी, तो 15 हो जाएगा। 5 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो x प्लस 15 मिल गया u को, v को x प्लस 5 और w को x। w से 5 रुपया अधिक v है और v से 10 रुपया अधिक u है, हमारा शर्त पूरा हो गया। आगे क्या है, तो 125 रुपया की राशि है,
टोटल सब 125 रुपया है, सबको जोड़ दीजिए। इक्वल टू कितना होना चाहिए हमको, 125 रुपया होना चाहिए। तो 1 2 3 ये हो गया 3x और 15 या 5 20 इक्वल टू 125। 3x इक्वल टू 125 में से 20 इधर जाके घट जाएगा तो 105 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 3 के 9 और 3 5 15। x का मान 35 आया। क्या निकालना है हमको, तो उनके हिस्सों का अनुपात निकालना है। हिस्सों का अनुपात यानी कि u v और w के हिस्सों का अनुपात निकालना है। तो u को कितना मिलेगा, तो x का मान 35 है, u को कितना है, x प्लस 15 है, तो x के जगह पे कितना आएगा 35, 35 से 15 50 अनुपात v को कितना मिलेगा, तो 35 से 5 40 और w को कितना मिलेगा, तो w को तो x मिला है तो x का मान 35 है तो इसका 35। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तीनों के हिस्सों का अनुपात हो गया 50 40 35। यदि इसको और छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं। 5 10 के 50 और 5 8 40 और 5 7 35 10 8 7 ये आंसर हो गया। ऑप्शन में मिलाइए, जो आंसर है उसको मारिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है विभाजन पर ही आधारित है, लेकिन ये सवाल है आय और व्यय पर आधारित है। चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे बनता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी बचत करता है। कोई नई बात नहीं है, सब लोग यही करता है। अपनी आय का, मासिक आय का जो कुछ इनकम होता है, जो सैलरी होता है, जो उसको महीना मिलता है, उसका क्या करता है, कुछ भाग खर्च करता है और बाकी भाग क्या करता है, बचत करता है। ठीक है जी, अच्छी बात है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। व्यय और बचत का जो अनुपात है 61:6 है, यानी खर्च कर रहा है 61 रुपया और बचा रहा है 6 रुपया। यदि उसकी मासिक आय 8710 रुपया है, उसको सैलरी कितना मिल रहा है, 8710 रुपया मिल रहा है, जिसमें से वो 61 के अनुपात में खर्च कर रहा है और 6 के अनुपात में बचा रहा है। मतलब कि 61 रुपया खर्च कर रहा है, 6 रुपया बचा रहा है। तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है, बचत ओरिजिनल में बचत की राशि कितनी है, कितना रुपया बचाता है, कितना हजारों बचा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो गया व्यय और ये हो गया बचत। ठीक है, तो व्यय और बचत का जो अनुपात है कितना है, तो 61x है और 6x है। अनुपातिक राशि में x मिला के अब चलिए, व्यय 61x और बचत 6x। टोटल हमारा जो मासिक आय है कितना है जी, 8710 रुपया है। तो मासिक बचत हमको निकलना है। एक चीज आप पहले समझिए कि आप खर्च कर रहे हैं कितना, तो 3 रुपया और बचत कर रहे हैं कितना, तो 2 रुपया। तो आपकी आय कितनी है बताइए। आप 3 रुपया खर्च कर रहे हैं और 2 रुपया बचा रहे हैं, इसका मतलब कमा कितना रहे हैं, महीना कितना मिल रहा है आपको, सैलरी कितना मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 5 रुपया मिल रहा है हमको सैलरी, हमको 5 रुपया मिल रहा है, तभी तो हम 3 रुपया खर्च करते हैं और 2 रुपया बचाते हैं। तो हमने आय निकालने के लिए क्या किया, खर्च और बचत को जोड़ दिया, यानी व्यय और बचत को जोड़ दिया, तो हमारा क्या निकल गया, मासिक आय निकल गया। हमारे पास यहाँ पे व्यय और बचत दिया हुआ है, यानी खर्च और बचत। तो खर्च और बचत को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। तो खर्च और बचत को हम जोड़ देंगे तो हमारा आय निकल जाएगा 8710 रुपये, यही तो दिया हुआ है। खर्च और बचत को जोड़ दीजिए तो आय निकल जाएगा, यानी कि 61x प्लस 6x इक्वल टू यही 8710 रुपया दिया हुआ है हमारा। खर्च और बचत दोनों को मिलाने पर सैलरी निकल जाएगा कि सैलरी कितना मिलता है, तो 8710 रुपया। ये हो गया 7 6 इक्वल टू 8710 रुपया। ये हो जाएगा x इक्वल टू 8710 बटा 67। इसको आप काटिए, 130 से कट जाएगा। ये x का मान कितना आ गया, 130 आया। ठीक है, x का मान कितना आया, 130। आगे हमको क्या निकालना है,
तो मासिक बचत कितनी है, बचत कितना है जी? तो आपको दिखाई दे रहा है कि बचत का अनुपात कितना है, 6x है, और x का मान कितना आया है, 30 आया है। तो 6 गुना 130 इक्वल टू 13×6 = 78 होता है। 780 रुपया वो बचत कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर है। थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, या इस क्वेश्चन को बनाने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी। चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे बनेगा, क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। ए तथा बी की आय का जो अनुपात है, यानी कि सैलरी जो मिल रही है, वो जो इनकम कमा रहा है, उसका अनुपात 3:4 है। यानी कि ए की सैलरी 3 है और बी की सैलरी 4 है। ए का आय 3 है, बी का आय 4 है। उसके मासिक व्यय का अनुपात, और व्यय का अनुपात यानी कि खर्च का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। यानी कि ए कमा रहा है 3 रुपया, खर्च कर रहा है 2 रुपया। बी कमा रहा है 4 रुपया, खर्च कर रहा है 3 रुपया। यदि प्रत्येक 4000 रुपया प्रति माह बचाता है, ए और बी दोनों 4-4 हजार रुपया बचा लेते हैं। चाहे जितना भी वो कमा रहे हैं, खर्च करने के बाद 4-4 हजार रुपया वो बचा ले रहे हैं। तो बी की आय कितनी है, बी की सैलरी कितनी है, बी कितना महीना कमाता है। ठीक है, तो चलिए जो तथ्य हमारे सामने दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। ये ए और बी हो गया। ए और बी की क्या दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे आय का अनुपात कितना हो गया जी, तो 3x और 4x हो गया। 3 और 4, 3:4 हो गया। ए और बी के आय हो गया ये। ठीक है, व्यय का अनुपात जो है कितना है, व्यय का अनुपात 2:3 है, 2x और 3x। जबकि प्रत्येक 4000 रुपया बचाता है, दोनों बचत कर लेता है कितना, तो 4-4 हजार रुपया। तो बचत कितना हो गया, तो इसको भी 4000 रुपया बच गया और इसको भी 4000 रुपया बच गया। तो बी की आय निकालना है, तो बी का कितना आय है, ये 4x कितना है, एक्यूरेट हमको वही निकालना है। एक चीज जरा आप बताइए, आपकी आय है 5 रुपया, 5 रुपया आप कमा रहे हैं, ठीक है, खर्च कर रहे हैं आप कितना, तो 2 रुपया। तो बचत कितना कीजिएगा जी, 3 रुपया कीजिएगा ना जी। क्या किए, इसको माइनस किए। यहाँ पे आप 5 रुपया कमा रहे हैं, आपकी आय 5 रुपया है, जिसमें से 2 रुपया खर्च कर दे रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं, इसका मतलब कितने रुपया बचा रहे हैं। या यूं कहे कि आपकी आय 5 रुपया है, आपकी आय 5 रुपया है और 3 रुपया बचा रहे हैं। आय 5 रुपया है, टोटल 5 रुपया आप कमा रहे हैं, जिसमें से 3 रुपया बचा ले रहे हैं। इसका मतलब कि खर्च कितना कर रहे हैं, तो 2 रुपया कर रहे हैं। तो क्या किए, 5 में से 3 घटा दिए तो 2 आया। सेम प्रोसेस हमको यहां भी करना है। ठीक है, आय 3x है, व्यय 2x है और बचत 4x है। ठीक है, तो हम व्यय कैसे निकालें, हमारा खर्च कितना है कैसे निकालेंगे, तो आय में से हम बचत निकाल देंगे तो हमारा व्यय निकल जाएगा। तो ए का व्यय निकालने के लिए 3x - 4000, ये जो हुआ ए का क्या हुआ, तो व्यय निकल गया। ए का आय कमा रहा है इतना, उसके आय में से हम बचत को निकाल दिए तो हमारा खर्च निकल गया। और बटा बी का हम व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 4x, बी का आय कितना है 4x, इसमें से बचत निकाल देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। और खर्च का अनुपात कितना है, तो ए का 2 है और बी का 3 है। और ये समझ में हमने क्या किया, अनुपात को बट्टा में कर दिया। तो 3x - 4000 ये हो गया ए, अब बट्टा ये हो गया बी। ठीक है, ए का ये व्यय हो गया और ये बी का व्यय हो गया, और दोनों के व्यय का अनुपात 2:3 है, तो 2/3 हो गया। आगे इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमने बताया है कि जब दोनों तरफ बट्टा हो और बीच में बराबर चिन्ह हो तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं हम। 3 का 9x माइनस और 3 चौका 12000, ठीक है, इक्वल टू 2 में 4 से गुना तो 4 दूना के 8x और माइनस 2 चौका 8000। क्या करेंगे, 9x 8x एक जाति का है,
इधर x हो जाएगा और 12,000 में से 8,000 घटेगा इक्वल टू 4,000 हो गया। ये x का मान कितना आ गया? 4,000 आ गया। क्या निकालना है हमको? तो b की आय कितनी है? b की आय, b का आय यहाँ पे है 4x है b की आय, तो b की आय कितना है? 4x है, तो 4 गुना 4,000 इक्वल टू 4 का 16,000 रुपया का आ गया। ये बी की आय आ गया, यानी कि बी को सैलरी 16,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है, जिसमें से वो 4,000 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 8,000 खर्च कर रहा है। यही हमारा अंतिम सवाल था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक आप जर्न क्लास के साथ जुड़े रहिए।